साड़ी रेडी है, ज्वेलरी रेडी है, टीच भी है, तो चलिए आज फिर मेकअप करते हैं। फेस को सबसे पहले क्लीन करना है, आपको डस्ट रिमूव करनी है, एक्सेस ऑयल रिमूव करना है। पूरे फेस में जेंटल मसाज के साथ ये आपको अप्लाई करना है। अंडर आईज, आईज के ऊपर सारा ही आपको इससे अपना फेस को क्लीन करना है। फेस ड्राई होने के बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ TNW का वाटर, रोज वाटर। इसके 2 से 3 पंप आपको स्प्रे करना है और इसे ऑब्जर्व होने देना है। टोनर ऑब्जर्व होने के बाद आपको लगाना है एक मॉइस्चराइजर। तो मैं यूज कर रही हूँ ये वाला PSC का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। इसे पूरे फेस पे जेंटल मसाज के साथ यूज करना है। मॉइस्चराइजर के अच्छे से अप्लाई होने के बाद हम यूज करेंगे एक प्राइमर। तो मैं यूज कर रही हूँ ये वाला। इसे जहां जहां से प्रोडक्ट हट जाता है वहां पे बस यूज करना है। अंडर आई, माउथ एरिया, फोरहेड, आफ्टर प्राइमर हम यूज करेंगे कलर करेक्शन। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डार्केस्ट शेड लेकर मेरे अंडर आई पे। अब इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करना है, एकदम डैब 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 जोर से नहीं करना है। तो हल्के हाथों से स्मूथली इसे ब्लेंड करेंगे। कई बार क्लाइंट की शिकायत आ जाती है कि हमारा मेकअप ग्रे हो जाता है। कई लोगों का सेल्फ मेकअप करते हैं तो ग्रे हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इससे क्या रीजन हो सकता है। सबसे पहले आपने जो मॉइस्चराइजर अप्लाई किया वो स्किन टोन के हिसाब से नहीं किया। मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन ने मिसमैच करके आपका मेकअप ग्रे कर दिया। सेकंड रीजन है कि आपने अपनी स्किन के हिसाब से फाउंडेशन को सिलेक्ट नहीं किया है। तो आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन सेलेक्ट करना है, ना तो अप जाना है ना तो लो जाना है। आपको एग्जैक्ट मैच उठाना है ताकि आपका स्किन बैलेंस बना रहे, वो उसका रिएक्शन ना करे। थर्ड चीज ये हो सकती है कि आपने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है वो भर भर के अप्लाई कर लिया है और उसको ऑब्जर्व होने नहीं दिया है। तो आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करना है ताकि आपका जो मेकअप है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद स्मूथ हैंड से आपको इसको ब्लेंड करना है। और जो ब्लेंडर में बचा है उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूंगी ताकि मेरी नेक और मेरा फेस सेम नजर आए। नाउ यू कैन सी मेरा नेक आउट। टाइम टू ब्लश। ब्लश के यूज कर रही हूँ मैं वाला ब्रश और ओनली 1 ड्रॉप, इतना काफी होता है। इसको एक्टिवेट किया एंड ऊपर से नीचे हल्की सी स्माइल के साथ और इससे फिर ऐसे नीचे साइड से ब्लेंड करते हैं। कुछ मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा अप किया जाए। वाओ, क्या फंक्शन है। ब्लश ज्यादा लग रहा है, यूं चुटकियों में कम कर देते हैं। वेट, नाउ टाइम टू हाईलाइटिंग। इसे जहां जहां हमें हाईलाइट करना होता है वहां पे यूज करते हैं। मैं यूज कर रही हूँ चीज ब्यूटी का। नाइट का फंक्शन है इसलिए थोड़ी हम हैवी करेंगे। आप एक ब्लेंडर से लेके इसे ब्लेंड कर लेंगे।
एंड अब हम करेंगे पाउडर लॉकिंग। आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे कंसीलर, फाउंडेशन, उसके बाद आपको ये पाउडर लॉक करना जरूरी होता है ताकि आपका मेकअप हाथों पे आए ना, लॉन्ग लास्टिक रहे और ट्रांसफर प्रूफ हो जाए। इसको हर प्लेस पे आपको हल्के हाथों से अप्लाई करना होता है। Now my blush is गायब। जो एक्स्ट्रा ब्लश लगा था वो पूरा मिट चुका है। तो अगर एक्स्ट्रा ब्लश लग जाए तो आप ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक साफ ब्रश से हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डेस्ट्रॉय कर देंगे। मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिक बना रहा है, इसलिए के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिक रहे और ट्रांसफर हो जाए और जो साइन थी वो वापस आ जाए। ये सबसे पहले वाइट कंसीलर अप्लाई करेंगे। मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे पूरी आईज को। कोई दिक्कत ना। इसके बाद सबसे पहले हम आईब्रो डिफाइन करेंगे। ये हम बाहर की साइड लेकर जाते हैं और जो फ्रंट एरिया रहता है उसको थोड़ा से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद इस फूली को चला के नाउ यू कैन सी डिफरेंस। ज्योति भाभी क्या रही है? लिए मैं डार्क पिंक यूज कर रही हूँ। ये मैं ट्रांजिशन के नीचे वाले एरिया को फिल करूँगी। मेरी साड़ी में ब्लू टेक्सचर है तो मैं आज ब्लू लाइनर यूज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रिकॉर्ड का स्मच लाइनर। लीड पे भी मैं ब्लू लाइनर फिल कर रही हूँ। बट इसके हुआ कि मैंने लिक्विड कॉन्टोरिंग नहीं की है क्योंकि मेरे फेस पे इतनी नीट नहीं होती है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ब्राउजर अप्लाई कर रही हूँ और ब्राउजर अप्लाई करने के लिए मैं सील्स की पैलेट यूज कर रही हूँ। तो इसमें से मैं डार्क शेड एंड लाइट शेड को मिला के अप्लाई करूंगी नोज एरिया पे। आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये हमारी नोज पे शेडो क्रिएट करता है। इसका फोरहेड बड़ा होता है तो ये आप भर भर के लगाएंगे, बट मेरे को इसे नीट की जरूरत नहीं होती है तो मैं हल्का यहाँ पे ओनली अप्लाई कर रही हूँ। और जिसकी डबल चिन होती है के लिए मैं आई मैजिक की पैलेट यूज कर रही हूँ। ये वाले ब्रश से मैं हल्का यूज करूंगी क्योंकि मैंने लिक्विड ऑलरेडी भर भर के लगाया है। तो ओनली फॉर टचअप मैं ये वाला थोड़ा सा अप्लाई करूंगी हल्का सा नोज पे। हाइलाइटर ये होती है मेकअप की जान, क्योंकि अगर आपको अपना फेस शाइनी दिखाना है तो आपको भर भर के लगाना है। बट अगर डे मेकअप कर रहे हैं तो आप ये नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। पर ये बीच का मेकअप है और मुझे नाइट में लॉन्ग टाइम तक स्टे करना है तो मैं थोड़ा भर भर के लगाऊंगी।
आफ्टर मेकअप जब आपको लिपस्टिक अप्लाई करनी होती है तो सबसे पहले आपको लिप्स क्लीन करना चाहिए। जो वेट वाइप्स आता है हम उसी से हमारे लिप्स क्लीन करते हैं। जो प्रोडक्ट लगा रहता है वो सारा ही निकल जाता है। फिर उसके बाद मैं लिप लाइनर के लिए यूज कर रही हूँ मार्स की लिप लाइनर जो है 13 नंबर कैनिमॉल रोल करके, और मैं लिपस्टिक यूज करूंगी लिक्विड लवर्स की है ये। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मैं लव वर्ड्स का पिंक एंड टॉनिक शेड यूज कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा न्यूड बेस चाहिए, इसलिए मैं इस पे हल्का सा मिक्स करूंगी बॉटमलेस मिमोसिव। Now my final look. नाउ इट्स माय फाइनल लुक। ज्वेलरी पहन ली है, मेकअप हो गया है, साड़ी भी रेडी है। नाउ मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा।